बेड मेरा नाम सज्जन कुमार है और मैं बैंसी गांव से बिलोंग करता हूं। आज आप यहाँ जयंती समारोह में शामिल हुए हो, तो बाबा साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ? बाबा साहब का 1891 में मऊ गांव में, महाराष्ट्र के मऊ गांव में जन्म हुआ था और ये बाबा साहब की बदौलत है, बाबा साहब की देन है। मैं अपनी ज़िंदगी में बाबा साहब को परमपिता परमात्मा मानता हूँ, उन्हीं को अपना ईश्वर मानता हूँ, क्योंकि बाबा साहब नहीं होते तो शायद आज हम नहीं होते, क्योंकि बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ने समाज को जगाने का, समाज के लिए बाबा साहब ने जो संघर्ष किया है शायद कोई और नहीं कर सकता था। उन महान योद्धा के चरणों में सत सत नमन करता हूँ और मैं आपके माध्यम से समाज को बताना चाहता हूँ, आज समय हम जातियों में बंटने का नहीं है और जाति विशेष किसी भी कोई भी कार्य करने का समय नहीं है। आज समय है तो अपने समाज को जोड़ने का, भाईचारा बढ़ाने का। आज बीजेपी जिस जैसी राज सत्ता कर रही है वो भाईचारा बिगाड़ने का और जातिवाद और धर्मवाद की राजनीति जो कर रही है वो बीजेपी, मैं आपके माध्यम से बीजेपी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को और हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी को बताना चाहता हूं कि अब वो वर्ग नहीं है जो पुराने समय में आप लोगों से दबाव में रहता था। बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया बोलने का, पढ़ने का, लिखने का और वोट का अधिकार। हमारे पास एक अधिकार है जो वोट का है, उसी वोट के अधिकार से हम इनको मुंह तोड़ जवाब देने का आने वाले इलेक्शन में काम करेंगे। अभी नहीं मनाई, अगली बार क्यों याद आई बाबा साहब? हमें बाबा साहब की जयंती को कैसे मनाना चाहिए? हमें बाबा साहब की जयंती को जोर शोर से मनाना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब हमारे विश्व के महागुरु हैं, जिन्होंने हमारे भारत देश को सबसे बड़ा अधिकार दिया, समानता का, मानता का और कानूनी अधिकार दिए। जो बाबा साहब जाने के बाद इन छोटी सोच के लोगों ने बाबा साहब को ख़त्म करने का काम किया। फिर हम बाबा साहब के बाद मान्यवर साहब काशीराम जी को अपना महापुरुषों में मानते हैं, जिन्होंने अपने जीवन का संघर्ष किया और समाज को जोड़ने का काम किया और बहुत ही बड़ी राष्ट्रीय लेवल की पार्टी बना के चले गए, जिन्होंने इतना बड़ा कारवा बनाया। बाबा साहब ने 3 मूल मंत्र कौन से दिए थे? बाबा साहब ने कहा था शिक्षित रहो, संगठित जेजेपी और बीजेपी सरकार ने इनकी जयंती को नहीं बनाया, तो अब की बार वो नीले झंडे के नीचे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये राजनेता लोग हमेशा अपने राज का फायदा तकते हैं और किसी भी आम जन या आम इंसान को का कोई वजूद नहीं समझते, क्योंकि इनका मेन उद्देश्य है फूट डालो राज करो। क्योंकि बीजेपी की रणनीति रही है कि जातिवाद और धर्मवाद की राजनीति करते हैं सभी। आज समय वो है क्योंकि अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति जानता है कि बीजेपी की क्या रणनीतियाँ है। मैं मीडिया के माध्यम से सभी जनता को बताना चाहता हूँ, माननीय हमारे डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो हमें हक अधिकार के लिए संविधान दिया था, उस संविधान को खत्म करने का ये बीजेपी कार्य कर रही है। हमारे लोगों को उकसाया जाता है, जातिवाद के अंदर फंसाया जाता है। आज 3 कानून के लिए सर्व समाज के लोग, व्यक्ति, किसान जो वहाँ बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं और आरएसएस गांव-गांव जाकर लोगों को भटकाने का और उनको मिशन से भटकाने का काम कर रही है, जातिवाद में बांटने का काम कर रही है, जाट को एससी से भिड़ाने का काम कर रही है, एससी को जाट से भिड़ाने का काम कर रही है। पर ये बीजेपी समझ जाए अब वो समय नहीं है, क्योंकि आप समाज समझ चुका है, एससी बीसी समझ चुका है, ओबीसी समझ चुका है कि आज हमें लड़ने की आवश्यकता नहीं, संविधान बचाने की आवश्यकता है। अगर संविधान हमारा कायम है तो हमारे हक अधिकार कायम है, हमारी बहू बेटियों की इज्जत कायम है और हमारे समाज के उज्जवल भविष्य जो आज इन्होंने 1 साल 2 महीने करीब हो गए लॉकडाउन लगाए हुए, जिसके माध्यम से हमारे देश की रीढ़ की हड्डी होती है बच्चे शिक्षित, जो शिक्षा का जो इन्होंने उसका भी व्यापार बढ़ाने का काम किया है और उज्जवल भविष्य को नष्ट करने का काम किया है। ये मनु समर्थी संविधान लागू करने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं,
पर लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूं, मनुस्मृति संविधान लागू नहीं हो सकता। जब बाबा साहब ने काला राम मंदिर की चढ़ाई की थी और मनुस्मृति का जो दहन किया था, उसके बाद मनुस्मृति उत्पन्न नहीं हो सकती दोबारा, क्योंकि आज हर घर में एक भगत सिंह है। आज हर एक घर में मान्यवर बाबा साहब को मानने वाले, बी आर डॉक्टर अम्बेडकर को कुर्बान होने वाले हर घर में एक योद्धा पैदा हो चुके हैं।